इसके साथ साथ नीरज चोपड़ा इस वक्त लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। रिजवान साहब, मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं, सारे दोस्त सुन लें। हाँ जी। जो आप देखें, इंडियन पीएम ने फौरन फोन किया, इनका जिस बच्चे ने 10वें नंबर पे फिनिश किया, यादव ने, मैं एग्जैक्ट नाम आपको बता देता हूँ, हाँ फिर मसला हो जाए। हाँ, यादव ही है, रोहित यादव। उससे पहले बात की है मोदी साहब ने, फिर नीरज से बात की है। भाईजान, यहाँ आपके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, भुन जाते हैं, कोई एक लफ्ज मुंह से मुंह का इनके पता नहीं क्या हो जाता है, कोई एक लफ्ज नहीं बोलता। इंडिया को तो मैं एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि हम उनसे सीख सकते हैं बेहतर अंदाज में। नीरज जो ओलंपिक चैंपियन है, इसने 88.13 किया, और जो हमारा नदीम है उसने 86.16। वहाँ से नीरज चोपड़ा खेल रहे थे, जिन्होंने लोगों के दिलों पे भी राज करना शुरू कर। थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंक कर मेडल अपने नाम कर लिया। काफी अच्छी थ्रो लगाई, और हाँ, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था, और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी, और ठीक है, सेटिस्फाई है, मतलब जो भी रिजल्ट है। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको ये कि बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, नीरज चोपड़ा रविवार के दिन भारत के लिए एक और इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर फिर से भारत की गौरव बढ़ाई है। आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये भारत की दूसरी मेडल है। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने भारत के लिए मेडल जीता था। अब नीरज भारत के दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए एक मेडल जीते। अंजू बॉबी ने 2003 में भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। हेवर्ड फील्ड में फाइनल में नीरज चोपड़ा का 88.13 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। एंडरसन पीटर्स 90.54 मीटर कर गोल्ड जीते। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने के बाद बहुत सारे लोग नीरज को बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन सब नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दिए। लेकिन नीरज की इस जीत के बाद पाकिस्तानी भी भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया नीरज चोपड़ा को बधाइयाँ तो दे रहा है, साथ ही हमारी गवर्नमेंट की भी तारीफ कर रहा है। चलिए बिना किसी तरीके के वीडियो को देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया उनकी जो प्लेइंग सिस्टम है और इंडिया की जो स्पोर्ट्स सिस्टम है उसके बारे में क्या कहती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप सब समझ पाएंगे। नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे आए हैं और सिल्वर, काफी ये भी बहुत शानदार किस्म की काविश है उनकी। और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं जनाब अरशद भाई ने भी मेहनत की है, फिर भी एक उसने अच्छी 86 मीटर की थ्रो फेंक दी तो 5वें नंबर पे फिनिश किया है। मुबारकबाद हो नीरज को। और ये दोनों देखें एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नीरज काफी इस पे भी बेस्ट विशेस इसको भी देता रहता है अक्सर, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तगड़ी बात है। और आई लाइक द अप्रोच ऑफ नीरज एंड दिस ओवर गाय टू। और अरशद, तो बेस्ट विशेस फॉर देम। और अभी बर्मिंघम में जनाब ये जाके वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आप हिस्सा लेंगे। द इंडियन कॉन्टिजेंट, क्या आपने वो जो भारतीय वफ्द है आपने वो देखा? कौन कौन था उसमें? सुनिएगा जरा। उसमें एक होता है ऑस्टियोपैथ, वो लेकर गए थे, एक साइकोथेरेपिस्ट लेकर गए थे, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेकर गए थे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, खेलों की नफ्सियात का माहिर, वो लेकर गए थे। एक डॉक्टर था, एक ऑर्थोपेडिक था, ऑर्थोपेडिक कहते हैं जो हड्डियों का होता है डॉक्टर, वो था। और ऑर्थोपेडिक सर्जन, सॉरी, अच्छा। और एक न्यूरोलॉजिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे, जो उसकी दिमागी तौर पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे,
ताकि वो घबराए ना, वो कंफ्यूज ना हो। तो फिर मेडल तो लाना था उसने भाई। हम क्या देते हैं? हम देते हैं मिट्टी खेत स्वा। नीरज चोपड़ा खेल रहे थे जिन्होंने लोगों के दिलों पे भी राज करना शुरू कर दिया, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी डेफिनेटली स्पोर्ट्स का यही होता है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो स्पोर्ट्सशिप को जानता है, उसके लिए यही होता है कि वो डेफिनेटली जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको ही मतलब उस बंदे को सराहना जो है वो हमारा फर्स्ट होता है। तो डेफिनेटली ही परफॉर्म्स वेरी वेल, तो ही डिजर्व्स द विक्ट्री और उसने किया है, और होप फॉर बेस्ट फॉर हिम इन फ्यूचर। तो हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। एज अ प्लेयर देखा जाए तो हमें बहुत खुशी है कि चले एशियन बंदा जीता, एशियन प्लेयर टॉप पे आया। तो ये बात नहीं, हम हर किसी नहीं सोचते कि चले इंडियन जीत। वो तो फिर कह सकते हैं ना मंगूर खट्टे हैं। जी वो अलग बात है, मगर पाकिस्तानी नासी एशियन तो जीता है, अब हम इंडिया को थोड़ी कह सकते हैं। जी ये बात है, जब हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का होता है हम ऑब्वियसली कहते हैं कि चले इंडिया तो जीते या बांग्लादेश तो जीते, एशिया में तो आए इतना, ये बस अच्छी बात है। चलें जो भी जीता, चले पड़ोसी जीता, अच्छी बात है। इंडिया को तो मैं एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि हम उनसे सीख सकते हैं बेहतर अंदाज में, और अपनी जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, उनसे यही कहना है कि नेवर गिव अप। डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे, हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ तो बैड लक ये होता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स को तरजीह, ऐसे ही कोविड का कोई भी लॉकडाउन का शोर आता है तो जी सबसे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को बंद कर दिया जाता है, सबसे पहले स्पोर्ट्स के लोगों के ऊपर एक आफत आती है। अब मुझे बताएं, कोविड तो सारी दुनिया में था, किस तरीके से दूसरे कंट्रीज ने कम बैक किया है? इसलिए कि उनके स्पोर्ट्स मैन को और उनके एथलीट्स को बहुत प्रायोरिटीज दी जाती है। चैंपियन है पीटर्स जो है, इसने 90.54 किया। नीरज जो ओलंपिक चैंपियन है, इसने 88.13 किया, और जो हमारा नदीम है उसने 86.16, लेकिन उसको एल्बो इंजरी है। रिजवान साहब मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं, सारे दोस्त सुन लें। हाँ जी। जो से आप देखें, इंडियन पीएम ने फौरन फोन किया, इनके जिस बच्चे ने 10वें नंबर पे फिनिश किया, यादव ने, मैं एग्जैक्ट नाम आपको बता देता हूँ, फिर मसला हो जाए। हाँ यादव ही है, रोहित यादव। उससे पहले बात की है मोदी साहब ने, फिर नीरज से बात की है। भाईजान यहाँ आपके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, भुन जाते हैं, कोई एक लफ्ज मुंह से इनके पता नहीं क्या हो जाता है, कोई एक लफ्ज नहीं बोलता। ये देखे प्राइम मिनिस्टर, वो वेला बैठा होता है प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का,